आई थिंक आंटी जी को इस बात का बुरा लगा है कि मिसकैरेज हुआ और हॉस्पिटल में निशा और पता नहीं क्या क्या आ गए और ये नहीं गई क्योंकि इनको कंटेंट बनाना था। क्या मस्त अंशु को बेड पे लेते हुए, कराते हुए, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी जो भी हो रहा था व्हाटएवर, उन सब चीजों का ये कंटेंट डालती तो इनको 5-10 लाख व्यूज जाते। तो शायद उस चीज का मलाल इनके चेहरे पे दिख रहा है बिकॉज ये पता नहीं कौन से राक्षस टाइप के माँ है। और इनकी जो छोटी वाली बहुरानी है उनका ये कहना कि हम मम्मी जी की बात से एग्री करते हैं, तो हाँ एग्री ही करेंगी, एग्री नहीं करेंगी तो लात मार के घर से बाहर निकाल दी जाएंगी। तो एग्री करना आपके लिए मजबूरी भी है और सिर्फ हम साथ हैं, हम परिवार के साथ हैं, इससे साथ नहीं होता। अगर आप साथ होते और आप परिवार होते तो वो दिखता आपके वीडियोज में। तो अंशु का एक कम्युनिटी आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपनी वीडियो में साफ साफ बोला था कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, कोई और नहीं है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी स्क्रीनशॉट। और ऑफकोर्स आप लोगों ने देखा होगा यार ये कैसी फैमिली है, ये कैसे माता पिता हैं जो अपनी बच्ची को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। और एक्चुअली सच पूछो तो एक कहावत है ना कि जो जैसा होता है वैसे ही लोगों को पसंद करता है। मतलब इनके ऑडियंस शायद इन्हीं की तरह गलीज लोग हैं। मतलब हिम्मत कैसे हो रहा है कि जिस बच्ची ने अभी अपनी छोटी सी उम्र में अपना बच्चा खोया है उसको जा करके भर भर के गालियां देना। बिकॉज जो महान आंटी जी हैं उन्होंने जब अंशु के अगेंस्ट वीडियो डाला इनका मोटिव पूरा हो गया क्योंकि ऐसे 30-40 हजार व्यूज जाते हैं। और जब इन्होंने अंशु के अगेंस्ट वीडियो डाला तो 2-4 घंटे में ही लाखों में व्यूज चले गए। और जो भर भर के निगेटिव कमेंट आ रहे थे अंशु के लिए, उस कमेंट को ये हार्ट दे रही थी। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और यार ये पूरी फैमिली लग गई है अंशु को मेंटल टॉर्चर करने में क्योंकि इनकी यही सच्चाई है, ये ऐसे ही हैं। और ये अभी इनको बड़ी वाली बहू से बहुत प्रेम प्यार उमड़ रहा है। एक्चुअली इन्होंने उनका भी छीछा लेदर किया हुआ है, एक्चुअली सबने एक दूसरे का किया हुआ है। आज इनको बहुत परिवार 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 नजर आ रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी परिवार की, अपनी फैमिली की मटिया पलीत खुद ही की है। मतलब कंट्रोवर्सी में कूद गई है इनके घर की छोटी बहू। यार उसके अगेंस्ट मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहती बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे लगता है शायद वो प्रेग्नेंट है, जैसा कि कमेंट वगैरह आते रहते हैं और जैसा कि इनके वीडियो से दिखते हैं जो इन्होंने टाइम टू टाइम वो सोसा छोड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। आप लोगों को कुछ लगता है, क्या लगता है, प्रेग्नेंट है कि नहीं है? अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो इनको जम की धुलाई की जरूरत है बिकॉज ये भी कूद गई है। जिसको ढंग से बोलना नहीं है ना उनको भी जहर उगलना है। और यही कहा जाता है यार, बड़ा छोटा, माता पिता, बाल बच्चा होने से कुछ नहीं होता है। इतनी समझ हर किसी में होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इनकी जो गवार बहू है छोटी वाली, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम मम्मी जी की हर बात से एग्री करते हैं। तो एग्री तो करेंगे ही, एग्री कर रही है तब तो आपके घर में 2 कौड़ी की औकात नहीं है। एग्री नहीं करेंगी तो फिर आपकी क्या हालत हो जाएगी वो आपको भी पता है। आपको नए नए में तो बदनाम कर दिया गया है कि आप बहुत बुरी बहू हैं, आपकी सास और ननद सबके द्वारा। तो सबको पता है कि आपके पास एग्री करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ यार, मतलब ये फैमिली चाहती क्या है? चलो शुरू करते हैं छोटी वाली बहू की बातों से। इन्होंने क्या बोला कि जिसकी वजह से हो उसके साथ ऐसा नहीं करना। किसकी वजह से है अंशु? अंशु किसकी वजह से है? अंशु किसी की वजह से नहीं है, अंशु खुद की वजह से है। जब वो शादी तुम्हारी फैमिली ने जब ढकोसला शादी का किया था तो ऑडियंस आपके फैमिली के वीडियो के नीचे कमेंट करती थी कि अंशु का कौन सा चैनल है, अंशु तुम चैनल बनाओ, अंशु का भी चैनल होना चाहिए। तब वो वीडियो बनाना शुरू की और लोगों ने उसको भर भर के प्यार दिया। प्यार सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि बिना माँ बाप की बच्ची थी, नहीं,
प्यार इसलिए दिया बिकॉज उसका फर्राटे से अपनी चीजों को रखना, उसका फर्राटे से अपनी चीजों को रखना लोगों को पसंद आया। चाहे वो उसका अल्हड़पन हो, चाहे उसका बचपना हो, चाहे उसकी बदतमीजी हो, चाहे उसका रूडनेस हो, या जो भी हो, फेकनेस हो, लोगों ने उस चीज को पसंद किया। अगर किसी की वजह से कोई बन जाए तब तो आप भी बन गई होती ना। 10-20 हजार में जो व्यूज जाते हैं, ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लिख के मिला है, कर करके 2-4 बात निकल पाता है, बस 2 ही 4 लाइन होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैं कुछ बोलना नहीं आता है। अगर किसी की वजह से कोई बनता तब तो आप भी कुछ बन गई होती। तो कुछ बन पाई है क्या? लोग आपको पसंद करते हैं। आपको कौन पसंद कर रहा है? आपको क्या लगता है? आप ही बताइए। क्या जो प्यार अंशु को मिल रहा है वाईटी पे, वो प्यार आपको मिल रहा है? आप तो उनसे पहले आ चुकी हैं, मिल रहा है क्या आपको? हाँ, और आप तो अगर इस फैमिली की वजह से अंशु बनी है तो उस फैमिली के तो ज्यादा सगी आप हैं। किसी की वजह से कोई नहीं बनता। उस जगत भाभी की खुद की बहन भी है एक यूट्यूब पे, जिसके 10,000, 20,000, 30,000 व्यूज जाते हैं। क्या अंशु की तरह उसको प्यार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो अंशु ने अपना एक जगह बनाया है, किसी और ने उसकी हेल्प नहीं करी है। हाँ, कुछ टेक्निकल चीजें होगी तो उसमें किसी ने कुछ हेल्प किया, तो क्या उस चीज का जीवन भर गुणगान करोगे? चलो अब आ जाते हैं आंटी जी की बात पे, जो उन्होंने बोला कि अच्छा, एक्चुअली इनको बुरा लग गया कि अंशु का एबॉर्शन होने या अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाने जो भी ये लोग हॉस्पिटल गए, तो पंकज जीजू आ गए और हम नहीं गए। ये नहीं गई, इनको छूट गया इनका कंटेंट। ये अपनी आंखों से वो सारी सीन होते हुए देखती, सोनोग्राफी होते हुए देखती, चेकअप होते हुए देखती, डॉक्टर को दिखाती, और ये सब करके ये मोटा व्यूज अच्छे से पैसे छापती। तो इनको ये मौका नहीं मिला। ये डार्क लिपस्टिक लगा के जाती और ये पूरा गंदा सा कंटेंट बनाती, तो इनको इन चीज का मौका नहीं मिला। इस चीज का मलाल है आंटी जी को। इन्होंने कहा कि मेरे घर पे 2-2 गाड़ी है, तो क्या हम नहीं आ जाते? तो आप तो आ जाती आंटी जी। तो वो तो अंबाला में भी आपके घर पे गाड़ी थी ना, और वो बच्ची जब जा रही थी स्टेशन छोड़ने, तो कोई उसको स्टेशन तक छोड़ने तो दूर की बात है, कोई उसको बाहर तक सी ऑफ करने नहीं आया। तब आपका वो माँ का मातृत्व कहाँ चला गया था? वो कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, थोड़ा तो शर्म करो यार। पता है पूरी फैमिली आकर के टॉन्ट मार रही है। और हाँ, ये जो इनकी जो बकलोल छोटी बहुरानी है, इनका कहना है कि मेरी दीदी के लिए जो कमेंट आया था, इतना गुस्सा, इतना दिल दुखा। देखो, इन चीजों को मैं भी मानती हूँ। जो भी लोग जगत भाभी के लिए कमेंट कर रहे हैं कि मनहूस है, बच्चा नहीं होगा, यार प्लीज ऐसे कमेंट मत करो। मतलब किसी से नहीं, लेकिन प्रभु से डरो, प्रभु से डरो। मतलब ये सब किसको बच्चे देने हैं, नहीं देने हैं, कौन दुनिया में रहेगा, किसको ऊपर जाना है, ये सारे डिसीजन प्रभु के हाथ में होते हैं। तो उनके डिसीजन पे हम टिप्पणी करने वाले मुझे नहीं लगता कि हम कोई हैं। तो ऐसी चीजों पे प्लीज बोलने से बचो। और बच्चे क्यों नहीं होंगे यार, इन लोगों के भी बच्चे होंगे। हर चीज का ना एक समय होता है, और जब जिस चीज का समय होता है वो होना ही है। तो मैं, अगर कोई ये कमेंट कर रहा है कि वो खा गई बच्चे को, वो अपशकुन है, वो भद्र लक्षण है या कुलक्षण है, तो मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ। मैं इन चीजों से जीवन में कभी एग्रीड नहीं होंगी, बिकॉज मुझे लगता है ये बेसलेस बातें हैं। ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि दिल दुखा, आप किसी को ऐसे कमेंट कैसे कर सकते हो ऐसे? तो आपका ये ज्ञानवर्धक बातें उस टाइम कहाँ गया था, जब आपका पूरा खानदान मिलकर के तिवारी जी के पीछे पड़ा हुआ था? आप भूल गई? अभी रिसेंट ही तो हुआ है। मतलब गट्स है, सैल्यूट है उस तिवारी जी पे कि जिन्होंने अपने आप को जिंदा रखा। हम जैसी औरतें होती तो भाई हम तो लटक फटक के खुद को खत्म कर देते। नहीं झेल पाते ऐसी चीजें, नहीं झेल पाते। लेकिन तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था, जब उनको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा आप लोगों ने? हाँ, आप लोग ये सब टिप्पणी देने लायक हो, सही गलत पे बोलने लायक आप लोग हो? आप लोगों ने किसको छोड़ा है भाई? अभी दीप्ति जी के लिए जो किया था, आपका हस्बैंड भी इंक्लूड था उसमें। गंदे वो चीजें दिखाकर बोल रहा था घुसेड़ देंगे, ये कर देंगे, तब शर्म नहीं आई थी? हाँ, और आज आप कह रही हैं कि आप ये मत समझिए कि कोई साथ नहीं है, परिवार साथ है। परिवार साथ है का कहानी मैं बताती हूँ। आपके वो जो भ्राताश्री हैं, आपके पतिदेव के भाई साहब, उनको पता भी नहीं था कि उनका भाई कहाँ गया है। वो अपनी माँ ने जब बताया कि
वो चला गया है बैंगलोर, तब उनको जाकर के पता अच्छा वो गए हैं, फिर आपके बारे में अच्छा वो नहीं गई है, उनको कुछ नहीं पता था। भाई ये कैसा भाई है भाई, ये कैसा फैमिली है। और वाकई में इसको फैमिली बोलते हैं। आप अंबाला में गई थी, आपकी क्या हालत हुई पड़ी थी, भूल गई क्या आप? परिवार परिवार, देखिए परिवार परिवार बोलने से परिवार नहीं होता है। फैमिली के बीच में अगर प्यार मोहब्बत और अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं ना, वो दिख जाता है, बहुत विजिबल है ये चीजें कि आपके परिवार की क्या हालत है। और आप हस्बैंड वाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है उस घर में, मतलब नौकर तक आपको वैल्यू नहीं देता है, लेकिन आपको भी बोलना है, कंट्रोवर्सी में आपको भी कूदना है। हाँ क्यों आप अपने माइंड को फ्रेश रखिए, आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने हस्बैंड के हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और इतनी बुरी बुरी चीजें जो मुंह से निकालते हो ना कि जिसके वजह से हो, मत करो यार। एक छोटी सी बच्ची के पूरा खानदान पीछे पड़ोगे क्या? इंसानियत क्या मतलब चबा गए हो? आंटी जी ने बोला अपनी वीडियो में कि सबसे पहले पंकज और निशा को हम बोलना चाहेंगे कि जब आपको पता चला था कि उसको ऐसे है, तो आपने हमको क्यों नहीं बताया था? क्या हम साथ नहीं देते? एक तो ये सा को साथ बोलती हैं, आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या कि मेरे ही कान बज रहे हैं? तो हमारे साथ नहीं गए थे वो पंकज, ना तो हमारे साथ गए थे ना हमारे साथ आए थे। तो जो भी तबीयत खराब थी तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? तो आपको बताने की जरूरत थी क्या? जब पूरे फंक्शन में शादी वाली जो नौटंकी चल रही थी आपके घर में, तो जब पूरे फंक्शन में अंशु मिसिंग थी, तो आपको ख्याल नहीं आया कि बच्ची कहीं दिख नहीं रही है, किस कंडीशन में है? आपने क्यों नहीं जाकर उसको पूछा कि हाँ कैसी हो कैसी नहीं हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि आपके घर में आपकी बेटी आई हुई है, सो कॉल्ड बेटी, सो कॉल्ड बेटी, आपके घर में सो कॉल्ड बेटी आई हुई है, तो आपका ये नहीं दायित्व बनता था कि एक बार जाने कि आपकी बच्ची किस कंडीशन में है और वो क्यों नहीं है? हमें पूरे फंक्शन में उसके डल चेहरे दिखे थे, और आज ये सारी चीजें हुई ना, मतलब हम लोग तो चीख चीख के बोल रहे थे रिएक्शन चैनल वाले कि कुछ तो हुआ है उसके साथ। वो बहुत परेशान लग रही थी, उसके हेल्थ इश्यूज हमें विजिबल थे, आपको नहीं दिखा? कैसी माँ हो आप कि आपको ये चीजें दिखी ही नहीं? और माँ हम साथ हैं, हम साथ हैं, भाई माँ ऐसी नहीं होती, माँ ऐसी नहीं होती कि अपनी बच्ची को इस टाइम पे गालियां पड़वाए जब वो ऑलरेडी दर्द में है। और अंशु एक चीज आपके लिए, आई नो कि आप फिर से इनसे रिश्ता जोड़ोगे, क्योंकि किसी किसी का नेचर होता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, भगवान न करे कभी ऐसे नौबत आए, लेकिन जो जगत भैया और जगत भाभी ने जो बिहेवियर दिखाया है अंशु के साथ, उनका जो बिहेवियर रहा है अंबाला में, या फिर अनफॉलो कर देना या फिर रोटी के लिए बोल देना, मैं सच में पता है सोशल मीडिया पे बोल रही हूं, जितना इन लोगों ने जलील किया है ना उस लड़की को, मेरे खुद के सगे भाई भाभी हैं, सिर्फ एक ही हैं, जितना इन लोगों ने किया है ना उसका 1% अगर मेरा भाई भाभी कर दे, 1%, उतना तो भाई मैं झेलूंगी थोड़ी ना, मैं नहीं झेलती, बट उसका 1% भी अगर कर देना तो मेरा हमेशा के लिए खत्म रिश्ता। खत्म मतलब कि खत्म, कभी दोबारा हम लाइफ में हम शक्ल ना देखें। भाई ऐसी होती है स्वाभिमानी लड़कियां, हम अपने मायके जाए, वहां पे हमें रोटी के लिए गरियाया जाए, मेरे हस्बैंड की बेइज्जती की जाए, तो हम जाएंगे क्या वहां पे? नहीं, मेरा स्वाभिमान सबसे बढ़ के है। अपनी बेइज्जती तो इंसान फिर भी झेल लेता है, लेकिन जहां पे हस्बैंड की इंसल्ट हो वहां पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की को इन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, पता नहीं। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मेरा एक मैसेज अंशु के लिए लास्ट में कि देखो जो भी चीजें आपके साथ हुई है, अभी आपको लग रहा होगा कि आपके साथ बहुत बुरा हो गया है, ये आपका दर्द बहुत बड़ा है, जो कि है भी, क्योंकि आप ऑलरेडी घायल थे, आपका मन ऑलरेडी दुखा हुआ था आपकी पास्ट की चीजों को लेकर के। लेकिन ये जो चीजें अभी जो हुई है ना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मिसकैरेज अर्लियर टाइम में हो जाना 2-3 मंथ्स में, नॉट अ बिग डील। आप बस एक चीज याद रखना कि इस प्रेशर में कि मेरा एक बच्चा चला गया है तो मुझे अब जल्दी से जल्दी बच्चे चाहिए, इस चक्कर में मत पड़ना। बिकॉज एक तो आपकी एज कम है, दूसरा आप
हेल्थ से भी सही मुझे नहीं लगते। मेडिकली क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, बट जो दिखता है कैमरे पे उससे नहीं लगता कि आप बहुत फिजिकली फिट हो हर एक चीज के लिए। तो प्लीज जल्दी मत करना, मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम लो और आप अपना डाइट अच्छे से फॉलो करो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाओ, फ्रूट्स खाओ और अपने मूड को सही रखो। दिन भर के 4 वीडियो के चक्कर में मत रहो, एक वीडियो डालो। देखो पता है क्या, घर की गृहस्थी बहुत जरूरी होती है। ये सोशल मीडिया यार इतने पैसे का क्या करना है, अच्छे खासे व्यूज जाते हैं, अगर एक वीडियो भी डाल दिया तो चलो ठीक है। जानबूझ के कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में अपना मेंटल हेल्थ खराब मत करो, अपनी फिजिकल हेल्थ खराब मत करो। थोड़ा टाइम लो एंड देन जाकर के आप बच्चे के लिए सोचो। और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर आपने एक बार कंसीव किया तो ये साइन है कि आप माता पिता बनने के लिए कैपेबल हो। और एक बार ऐसा हो गया, बार बार नहीं होता किसी के साथ, तो आप माता पिता बन जाओगे। आपके पास तो भी बहुत एज है, आपकी तो अभी मां बनने वाली एज भी नहीं है अगर सच पूछा जाए, लेकिन ये तो कुछ प्रकृति का नियम है कि मतलब हो जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टाइम लो। और मैं ये नहीं कहती कि आप उन लोगों से रिश्ता तोड़ो, बिकॉज आप आई नो कि आप नहीं तोड़ोगे, क्योंकि हम देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, आपको अगेन एंड अगेन लताड़ा जाता है, आपको थोड़ा बुरा लगता है, बट फिर कुछ दिन के बाद आप लेट गो कर देते हो। तो चलो इस चीज, ये अगर आपका नेचर है ना, तो इस नेचर में आप उन लोगों से रिश्ता रखो, लेकिन एक लिमिटेशन बनाकर रखो। एक बाउंड्री लाइन जरूर होनी चाहिए कि किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि आपको कोई जलील करे, अगेन एंड अगेन जलील करे। बिकॉज बेटियां ससुराल में बेइज्जत होने नहीं जाती हैं। और हाँ, आंटी जी का एक चीज मुझे याद है कि इन्होंने बोला था, जब इनकी खुद की बेटी नाराज होकर के, अभी जब जो लास्ट टाइम इनकी बेटी आई थी और नाराज होकर के छोटे भाई भाभी से जब इनका झगड़ा हो गया था बहुत गंदे लेवल पे, पूरा मुंह सुजा करके बैगन की तरह नीली पड़ गई थी और भाग के ये ससुराल चली गई थी, तब फिर एक ही दिन में 6 घंटे के लिए ससुराल भाग के गई थी ये बोल के कि अब मैं मायके कभी नहीं आऊंगी, लेकिन फिर ये आ गई। और जब ये बेंगलोर जा रही थी इनकी बेटी, तो आंटी जी ने बोला था कि जिस घर से बेटी को अपमानित करके भेजा जाता है उस घर में बहुत बुरा होता है। तो आंटी जी, ये सिर्फ सगी बेटी के लिए ही होता है क्या? अंशु का कन्यादान किया था आपने, वो भी आपकी बेटी है। तो इन चीजों को ना दिमाग में रखना, क्योंकि मैं भी इस चीज को मानती हूं, मैं भी 100% मानती हूं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। मैं बिल्कुल मानती हूं इन चीजों को, बिल्कुल 110% मानती हूं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। और जो लक्ष्मी का तिरस्कार करता है, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कभी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लक्ष्मी को रुष्ट करके आपके साथ क्या अच्छा हो जाना है भाई, कुछ नहीं। तो बस ये लास्ट में मैसेज है अंशु के लिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो। किसको क्या आपके अगेंस्ट वीडियो बनाना है, जैसे कि कल की वीडियो में भी मैंने देखा कि आप बोल रहे थे कि आपने इसका वीडियो देखा, मत देखो यार, मत देखो। कौन किसके अगेंस्ट, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस घड़ी में आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे टर्म्स में होने चाहिए, आपकी फैमिली आपके साथ अच्छे टर्म्स कंडीशन में होने चाहिए, दैट्स इट। और बाकी 2-4 यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं ही, तो और किसी की नीड क्या है। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने मायके वालों से रिश्ता रखना है, तो नॉर्मली कभी 2-4-10 दिन पे एक कॉल करके बात कर लिया करो, दैट्स इट। क्योंकि जितना जलील आप उधर से हुए हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्कोप है कि आप अगेन एंड अगेन बिछो, कितना बिछो यार। वो आदत से लाचार लोग हैं, आप देखो तो सही कि किसी को बख्शा है क्या उन्होंने, किसी को बख्शा है? वो सबको ऐसे ही बेइज्जत करते हैं। तो अभी उनके लिस्ट में आप हो, प्रायोरिटी लिस्ट में आप हो कि आपको वो जलील करके व्यूज कमाएंगे। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज अगर आपने मेरे न्यू वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय गाइस, टेक केयर।